देखिए, अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप देखिए सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है ना, एमपी में एमपीपीएससी, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस, इन सब की बात कर लीजिए। या फिर आपके वह बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। इनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉक टेस्ट रहा करेंगे आपकी डेली। इसमें 25 क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे और ये वो 25 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और शाम के 6 बजे आपकी ये क्लास आपको मिला करेगी, तो इनके आंसर भी आप लोग बताया करिएगा और हम लोग भी इनके क्या आंसर विस्तार से देखा करेंगे। और आप लोगों का कोई भी सवाल रहता है, सुझाव रहता है, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है। तो बुक्स और उनके लेखक जो रहते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपकी चलेगी और हमेशा चलती रहेगी। ठीक है। कोई आपका सुझाव हो और सवाल हो मेरे लिए तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखते हैं कि पहला टेस्ट है आपका, पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक की बात हो रही है कि महाभारत के लेखक हैं, इनमें से कौन है? वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। महाभारत के लेखक की बात हो रही है, तो आप देखिए वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ की रचयिता है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि हर्ष चरित के लेखक हैं। हर्ष चरित के लेखक हैं खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या लगाओगे आप? अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आपने क्या लगा दिया होगा? हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यह संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचतंत्र के लेखक। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइए। भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह और विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। तो आप सभी को अगर मालूम होगा तो आप लोगों ने लगा दिया होगा कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। वे एक भारतीय विद्वान है और उन्हें प्राचीन भारत में एक ब्राह्मण विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। और पंचतंत्र में आप देखिए जानवर और मनुष्यों की कहानियों के माध्यम से नीति और नैतिकता की शिक्षा दी गई है। तो इसमें आप लोगों ने डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, द गुड अर्थ किसने लिखा? द गुड अर्थ किसने लिखा? बताइए। हेमिंग्वे, ओनील, पर्ल एस बक, चार्ल्स डिकिन, किसने लिखा? ये पर्ल्स ए बक ने लिखा था। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उत्तर रामचरितमानस के लेखक, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेन, और आप देखिए जयशंकर प्रसाद, आप देखिए वाल्मीकि, भवभूति। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन? महाकवि भवभूति थे। और भवभूति संस्कृत के 3 महान नाटककारों में से एक माने जाते हैं, जिनके अन्य 2 समकालीन नाटककार कालिदास और विशाखा दत्त थे। तो इसमें आप डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसने लिखा? झांसी की रानी किसने लिखा? एक किताब का नाम है उनकी। तो रचना है एक तरह से, आप देखें, वृंदावन लाल शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, लालकर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें ये वृंदावन लाल वर्मा, इसमें आप देखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की, हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु की? तो आप सभी को बता दूं, मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित एक गीतात्मक काव्य है, जिसे संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है कालिदास को। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल इस्माल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। बताइए कौन है? हेमिंग्वे, अर्नेस्ट शूमेकर, और अब देखिए सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया? ई एफ आप देखते हैं कि क्या है? अर्नेस्ट शूमेकर हैं। सुमेसर,
सुमेसर। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज किसकी रचना है? ये डॉक्टर करण सिंह की, भारतेंदु, सुनील गावस्कर, आर्थर क्वेसलर। बताइए। तो ये आप देखिए, सुनील गावस्कर साहब को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, और आप देखिए मैथिली शरण गुप्त। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है। तो इसमें आप देखें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? ए मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन। ये आप देखिए विलियम शेक्सपियर। इसमें आप देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नाट्य शास्त्र के लेखक। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? ए बिल्कुल राइट है। अगला है रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? तो आप देखिए रंगभूमि प्रेमचंद की है, आर्थर क्वेसलर की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या फिर विष्णु शर्मा की है। तो रंगभूमि आप देखें किसकी है? प्रेमचंद साहब की है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये किताबें आप लोगों का मन हुआ करे तो पढ़ लिया करिएगा। किताबें तो पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है सीखने को। दीप शिखा, द्वीप शिखा किसकी रचना लिखा? किसने लिखा? दीप शिखा। ए भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी, शेक्सपियर। तो ये आप सभी जानते हैं कि दीप शिखा महादेवी के गीतों का आधिकारिक विषय प्रेम है। दीप शिखा कविता संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बी द पीपल के लेखक कौन है? बी द पीपल के लेखक नानी पालकी वाला, और भास के नटवर सिंह, या डॉक्टर करण सिंह। बी द पीपल पुस्तक के लेखक नानी पालकी वाला है, जो भारत के एक प्रसिद्ध न्यायविद और शास्त्री थे। तो इसमें आप देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? हेनरी किसिंगर, यशपाल, डोमानिक लिपियर, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी है? अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आपने क्या लगाया होगा? बताइए। क्या लगाओगे इसमें? हेनरी किसिंजर। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ए हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती। ये आप देखिए निशीथ पुस्तक गुजरात भाषा में लिखी गई। यह उमाशंकर जोशी द्वारा 1930 से 1939 तक लिखी गई कविताओं का एक संकलन है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। तो एक इसमें गुजराती में। तो सी ऑप्शन क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? द पियानो टीचर की बात हो रही। अरविंद अडिग, मुल्कराज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका एल्फ्रेडे ये जेले जेलेनिक है। ये आप देखिए। तो इसमें आप देखिए इनमें से कोई नहीं, लगा देना डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सत्यार्थ विकास किसकी रचना है? सत्यार्थ विकास किसकी रचना है? सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। बताइए। सत्यार्थ विकास आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती।
बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक हैं कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, बाणभट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है बताइए? कादम्बरी के लेखक कौन है? इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट हैं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल लगा देंगे आप सही। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का एक तरह से कहलाता है, समझ रहे हैं? इसके रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, संस्कृत साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्रो ब्रोकिन बिंग किसने लिखा? बताइए, ब्रोकिन बिंग किसने लिखा? सरोजिनी नायडू, डोमिनिक लेपियर, अयूब खान, चार्ल्स डिकिन। किसने लिखा बताइए? सरोजिनी नायडू। द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी नाम की किताब लिखी थी इन्होंने ही। और आप देखेंगे, अच्छी बात है। तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। 2 मार्च 1949 को इनकी डेथ हो गई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला उत्तर राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी ये। तो इसमें आप लोगों ने ए लगा दिया होगा। हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक ये आप कौन लगा देंगे इसमें? बाणभट्ट साहब, विष्णु शर्मा या कौटिल्य पाणिनि। तो इसमें आप देखिए बाणभट्ट साहब लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा था? बताइए, आर के नारायण, यमुना प्रसाद शास्त्री, वेद मेहता, सलमान रश्दी। बताइए, तो ये आप देखते हैं कौन थे? यमुना प्रसाद शास्त्री का नाम आता है इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये टेबल, ये आप देखते हैं कि वाय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, ये डॉक्टर, ये आप देखिए नागास्वामी, और यादवेंद्र शर्मा, कुलदीप नैयर। तो ये आप देखते हैं कि विक्रम सेठ, ए सूटेबल बॉय के, सूटेबल ए सूटेबल बॉय के विक्रम सेठ हैं। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द इनहेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? सराय देसाई, किरण देसाई, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय। तो किरण देसाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये आप देखिए उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ने 2006 का बुकर पुरस्कार भी जीता था। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फैक्शन अवार्ड भी जीता था। 3 सितंबर 1971 में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के जो टेस्ट है इसकी कहानी कवर होती है। आप लोगों का क्या स्कोर रहा है? अपना स्कोर जरूर आप लोग लिखिएगा, और कोई आपका मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।